Hi everyone, welcome back to another blog. So I hope you all are doing great and आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी. First I've started with films but I am currently doing my optional. So yeah, दिन की शुरुआत हुई with these almonds, soaked almonds and walnuts जो मम्मी ने ऐसे भिगो के रखे हुए थे तो मैंने यही खाया. उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर छत पे गई थी सुबह मॉर्निंग सनलाइट लेने. तो वहाँ पे मैंने देखा कि ऑफ सीज़न ऑल दो इस टाइम पे ये सब नहीं मिलता. आम सीज़न अभी नहीं है बट थोड़े बहुत मिले. उसके बाद फिर नीचे आई, मैंने अपनी कॉफ़ी आई क्योंकि सुबह नींद आ रही थी मेरे को बहुत ज़्यादा. सो पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि कॉफ़ी बनाते हैं. सो फटाफट से कॉफ़ी बना के स्टार्टेड स्टडिंग. कॉफ़ी पी उसके बाद से फिर मैंने सबसे पहले अभी मुझे वो ऑप्शनल वाइंड अप करना है और उसकी आंसर राइटिंग करनी है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड सोशियोलॉजी में आई एम डूइंग मेनली पेपर 1 राइट नाउ. तो पेपर 1 में भी देर आर 15 टॉपिक्स. अगर हैं तो वैसे 10 टॉपिक्स बट अगर हम सारे थिंकर्स को अगर मिला लें तो 15-16 चैप्टर्स बनते हैं. तो वो सब मेरे को कंप्लीट करना था. सर के लेक्चर नोट्स रेफ़र करे और उसी से मैंने अपना वैल्यूएडिशन किया और कुछ आंसर्स भी लिखे ऑप्शनल के. सो विद दैट माय फर्स्ट सेशन वाज होली डेडिकेटेड टू माय ऑप्शनल ओनली. उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे पोमोडोरो मेथड से पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादा लंबे टाइम तक आई डोंट नो मैं पढ़ क्यों नहीं पा रही हूँ. सो आई थॉट कि पोमोडोरो मेथड से ही पढ़ते हैं. तो मैंने 50-50 मिनट्स की टाइमर लगाया एंड 10-10 मिनट्स का ब्रेक लिया. ये काफ़ी इफेक्टिव है, आप भी ट्राई करके देखना. लिटरली अगर आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा और आप चाहते हो कि आप लॉन्ग टर्म में बैठ जाओ तो फिर बस अपने दिमाग को ऐसे ट्रिक करो कि सिर्फ 50 मिनट्स पढ़ना है एंड आप कर लोगे. फिर सिर्फ 50 मिनट्स, उसके बाद थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर अगेन बैक टू टेबल. 50 मिनट्स कम लगते हैं सुनने में तो दिमाग में इतना टायर्डनेस या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करने का मन नहीं करता तो इफेक्टिव होता. फिर मैंने अपना लंच बनाया. लंच तो नहीं है ये, भूख लग रही थी, मैंने कुछ ऐसे ही जाके किचन में देखा क्या बन सकता है. सो आई मेड सम राइस. उसके बाद फिर अगेन बैक टू माय ऑप्शनल. मैंने अपना ऑप्शनल कंप्लीट किया. ऑप्शनल का एक और स्लॉट लगाया. मेनली मैं सोच रही हूँ 10-15 दिन में ऑप्शनल पूरा वाइंड अप कर दूँ. यहाँ मैंने राइस बना लिया है और अभी मैं इसको खाने जाऊँगी और इसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ाई करना स्टार्ट करूँगी. सो अब सुबह से मैं टेबल पे ही हूँ ज़्यादातर और मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा इतना किया नहीं बट फिर भी मैंने सोचा है कि आज मुझे एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है चाहे जो भी हो जाए. सो पढ़ते पढ़ते भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है गाइस. तो फिर मैं बीच बीच में ऐसे बहुत ज़्यादा खाती रहती हूँ. फिर उस स्लॉट के बाद मैंने शावर लिया एंड थोड़ा सा मतलब रूम की सफाई करी एंड टेबल्स वगैरह ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया. एंड देन फिर मैं घर पे पढ़ते पढ़ते एक ही जगह पे बोर हो गई थी. जैसा मैंने बताया था कि मैं 2 जगह स्विच कर रही हूँ. एक बार मैं घर पे, उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर लाइब्रेरी पढ़ने चली जाती हूँ. सो वहाँ पे आई कंप्लीटेड 1 स्लॉट ऑफ स्टडीइंग. ज़्यादा देर मुझे लाइब्रेरी में भी नहीं बैठा जाता. सो थोड़ा एक एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए मैं वहाँ पे गई थी. और मैंने जो सब्जेक्ट पिक किया था वो था पॉलिटी, जो कि जिसमें मेरा एक ही टॉपिक बचा हुआ है. मैंने बाकी टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए हैं मेंस के अकॉर्डिंग. और मेरा जो चैप्टर बचा हुआ था वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट. तो मैंने उस पर थोड़े नोट्स बनाए अपने, उस टॉपिक को कंप्लीट किया एंड मेरा ऑलमोस्ट पॉलिटी वाइंड अप होगी. बस एक प्रॉपर मेरे को थोड़ी और आंसर राइटिंग करने की नीड लगती है विच आई डू. मैंने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा एंड थोड़ा सा करंट अफेयर्स देखा एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट. उसके बाद आई केम बैक टू होम एंड आई हैड माई थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से रात वाला जो सेशन था वो मैंने वापस से ऑप्शनल को ही डेडिकेट किया था. मैंने कुछ मतलब अलग से कोई और सब्जेक्ट नहीं पिक किया. एक दिन में मोस्टली आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर लेके चलो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है. सो इट्स बेटर टू टेक 1 और 2 सब्जेक्ट्स. तो मैंने भी वही 2 सब्जेक्ट्स लिए थे. लाइब्रेरी से वापस आने के बाद मैंने थोड़ा चाय पिया अपनी फैमिली के साथ. मैंने कुल्हड़ वाली चाय बनाई थी और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी. मेरे घर में चाय सबको पसंद है एंड मुझे भी चाय बहुत ज़्यादा पसंद है. सो वो बनाया मम्मी के साथ एंड फिर चाय पीने के बाद दोबारा से पढ़ने बैठ गए. फिर से वही मैंने सोचा रिवीजन मारते हैं. फर्स्ट चैप्टर ही मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है फाइनली गाइस. तो फिर अब इसी को मैं पूरा मतलब रिवाइज़ करूँगी. और मेरे को थोड़ा लिख लिख के पढ़ने में ईजी लगता है, वरना मैं थोड़ा मतलब पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि कहीं और ही चली गई मैं. बस एक ही चीज़ पता नहीं कितनी बार पढ़ रही हूँ.
लेकिन दिमाग में नहीं घुस रहा है। सो फिर मैं क्या करती हूँ, मेरा अटेंशन अगर बना रहे उसके लिए मैं एक पेन अपने हाथ में रखती हूँ। जैसे ही मेरा दिमाग इधर उधर जाता है तो मैं लिख लिख के पढ़ने लगती हूँ। अगर आपको भी रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है सो ये वाली टेक्निक ट्राई करना कि थोड़ा लिख लिख के अगर आप बीच बीच में लिखते रहोगे कुछ कुछ, सो आपका जो अटेंशन रहेगा वो काफ़ी फोकस जो रहेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। सो थोड़ा लिख लिख के पढ़ने में अच्छा लगता है और याद भी जल्दी होता है और दिमाग में रहती हैं, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें जाती हैं। सो यू कैन ट्राई दैट। एंड उसके बाद फिर एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। स्कूटी से गिर गई थी एंड सो मुझे हाथ में चोट आई, ऑल्दो ज़्यादा चोट नहीं लगी। सो अब मुझे बेड पे ही पढ़ना पड़ेगा। मेरे नीज़ पे चोट है एंड थोड़ा मेरे हाथों पे भी चोट है। इसकी वजह से टेबल एंड चेयर पे नहीं पढ़ा जा रहा था, तो मैंने बेड पे ही बेड टेबल लगा के पढ़ना शुरू करा। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, मेरा ज़्यादा मन नहीं हो रहा था। एंड हल्दी वाला दूध मम्मी ने दिया था वो पिया था। मैंने लास्ट वाला स्लॉट में थोड़ा रिवीजन किया, जो भी मेरे नोट्स हैं सोशियोलॉजी के उनको एक बार गो थ्रू किया। एंड इसके बाद फिर मुझे थोड़े ऐसे थॉट्स अचानक से आने लगे। सो मैंने रात में सोने से पहले थोड़ी सी जर्नलिंग करी। एंड जर्नलिंग आई डू इट ऑन अ डेली बेसिस या ऑल्टरनेट, जब भी मेरे दिमाग में ज़्यादा ओवर चीज़ें आ जाती हैं, जो बहुत सारे थॉट्स ऐसे बर्डन बनने लगता है, सो देन आई स्टार्ट राइटिंग। तो उसके बाद अच्छा लगता है। एंड या दैट इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब विल मीट इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू